अरे यार ये सलीम भाई पता नहीं कब तक आएंगे। ये ऑफिस से देर हो रही है। तो इंग्लिश में तो भाई आप चले जाएं, मैं मिल लूँगा उनसे। पक्का? मेरे कहने का मतलब है अगर कोई मसला है तो फिर मैं फ़ोन करके कह देता हूँ कि मैं देर से आऊँगा। एक काम करते हैं, मैं भी सलीम साहब से मिलता हूँ, आप जाएं ऑफिस से, अपना टाइम ख़त्म करके शाम में यहीं आ जाइएगा। सलीम साहब से भी मिल लीजिएगा और हम दोनों साथ घर चले जाएंगे। कैसा? हाँ ये सही है। तुम उनसे मिलके सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेना और टाइमिंग का भी पूछ लेना। ठीक है। बल्कि ये कुछ पैसे वगैरह रख ले। लेकिन अम्मी को मत बताना कि मैं तुम्हें बगैर मिलवाए चला गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेती हैं यार। आप कहते भी नहीं तो मैंने यही सोचा कि उनके सामने कोई बात नहीं करेंगे। बस मैं संभाल लूँगा ना। हाँ हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो शकील है जिसका मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया। बेटा आप कौन? जी मैं शकील हूँ। सलीम साहब ने मुझे बुलाया था जॉब के सिलसिले में, तो इसलिए आया। अरे आप सलीम साहब हैं? नहीं बेटा, मैं सलीम नहीं हूँ, अभी आते ही होंगे। वैसे आप कहीं पहले नौकरी करते हो? जी वो ऐसी मतलब गुजारे के लिए कर ली, मेरे मुताबिक नहीं थी ना तो छोड़ दी मैंने। हो तो यहाँ पे किस जॉब के लिए आपको बुलाया, मतलब कोई अंदाज़ा है? नहीं सर, अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी होगी। वो तालीम कम है ना मेरी, तो लेकिन एक चीज़ मैं इस दफ़ा सोच के आया हूँ इस नौकरी पे, जैसी भी हो मैं दिल लगा के काम करूँगा, जिम्मेदारी से करूँगा। अच्छा चलो तुम बैठो। अच्छा सलीम साहब आए तो आप मुझे इन्फॉर्म करवा देंगे? सारा सारा शाबा क्या हो गया? शाबाश है तुम पे। खुद से दाल नहीं गली तो टीचर के जरिए मेरे बच्चे को डांट पड़वा दी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हमारा तो मसला ही है, सब कुछ समझते हुए भी ऐसी बन जाती है जैसे कुछ समझी नहीं। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या? तुमने टीचर को कह के कासिम को डांट पड़वाई है। मैंने नहीं तो। बस रहने दो, सारे फसाद की जड़ ना तुम ही हो, वरना टीचर को क्या इल्हाम होना था कि कासिम का होमवर्क निमरा ने किया है? आपा, टीचर्स को हैंडराइटिंग की पहचान हो जाती है, वो पहचान। बस वो पहचानती है या नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। क्या हो गया? क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? अम्मी आप भी मुझे ही कह रही हैं, इसे देखें किस तरह मासूम शक्ल बना के खड़ी है। अम्मी कसम ले ले, मैंने कुछ भी नहीं किया। वाह, कुर्बान जाऊं तुम्हारी सादगी पे। कसम से अम्मा ये बहुत चालाक है, आपको नहीं पता। ये राहील की तरह ना हम सबको बेवकूफ समझती है। माने ना माने, ये सिर्फ इस घर का बुरा ही चाहती है। देख लेना, ये शकील का लगा लगाया रिश्ता भी खराब करेगी और तब भी इसे कुछ नहीं पता होगा। अरे ऐसे कैसे? ये शकील का रिश्ता वहाँ से खत्म करवा के तो देखे, कोई रुकावट तो डाले। मैं इसको अच्छी तरह से पूछ लूंगी। अम्मी मैं ऐसा क्यों करने लगी? क्यों का तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। छोड़ो इस बात को, तुम मेरे साथ चलो, सभा की तरफ चलते हैं। वहाँ जाके देखते हैं वो इस काबिल भी है कि कोई जहेज वगैरह देंगी या ऐसी बातें बनी हुई है। जी अम्मा। मुझे भी उनके हवाले से जो भी मालूमात मिली है वो सब अच्छी ही हैं। अब तो दिल चाहता है कि वो लोग जल्दी से आएँ और फ़ौरन हामी करें। कभी साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं ठीक हूँ सर, ठीक हूँ मैं।
आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा। आर यू श्योर? हाँ, मैं चला जाऊँगा। चलें, अपना ख्याल रखें। मैं ठीक हूँ। कवि साहब, कवि साहब, कवि साहब, उठे, उठे, कवि साहब, यार कोई गाड़ी निकालो प्लीज यार। ये ले लो। अरे वाह यार, तुम तो काफी समझदार हो गए, कहने से पहले ही हर चीज हाजिर। अरे क्या राहिल भाई, थोड़ी सी तो चीजें आप वो भी मैसेज में देखते हैं। अरे यार, मुझे तो पता है कि क्या मैसेज आएगा और अगले मैसेज में क्या लिखा होगा। फिर क्यों पढ़ते हैं? इन मैसेजेस में जो प्यार छुपा है ना, मैं उनको फील करना चाहता हूँ बार बार। हाँ, कितने पैसे? अरे 1 मिनट, वो आइसक्रीम तो ले जाए भाभी के लिए, वरना फिर आना पड़ेगा आपको। हाँ